नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से एक प्रोग्राम हमारा लॉन्च नहीं हुआ, क्या करें क्या ना करें। इसके 2 एपिसोड हम पहले भी चला चुके हैं, 16 संस्कार को लेके और शास्त्रों को लेके। क्या करें क्या ना करें, ये एक ऐसा सवालिया निशान है कि जो हर जगह किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में कहीं ना कहीं हमें ये मिलता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि जिसका सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी विद्वानों के पास, किसी आला तालीम याफ्ता लोगों के पास, या जो हमारे ये समझ ले कि प्रोफेसर हजरात हैं, या जो कम्युनिटी के मेन बड़े जो कम्युनिटी को चलाते हैं, हमें उनके पास जाना पड़ता है। क्या करे क्या ना करे का जो प्रोग्राम है अब जो चलेगा, जिस पे बात होगी, वो होगी कम्युनिटी को लेके। पाकिस्तान में हमारी हिंदू जाति की 22 से 24 कम्युनिटियाँ हैं, जिसमें काठियावाड़ी, गुजराती, मारवाड़ी, वाल्मीकि, भील, कूली, महेश्वरी, मेघवाड़, इस तरह से बहुत सारी हैं जो शायद मैं उंगलियों पे गिनवा भी नहीं सकता। इत्तेफाक की बात यह है कि सब वो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका उपशास्त्र यानी कि सबसे बड़ा शास्त्र भगवद गीता वो भी एक है, हमारी रामायण भी एक है, हमारी महाभारत भी एक है। लेकिन इलाकों के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से हम में बहुत फ़र्क नज़र आता है। हर जाति का अपना एक कल्चर है, अपनी कुछ रस्में हैं, अपने रिवाजें हैं। तो उसमें बहुत सारी जगहों पे हम पे सवालिया निशान होते हैं कि काठियावाड़ी कम्युनिटी जो ये कर रही है, जिस तरह से शादी, ब्याह, मौत, मैयत या दूसरे जितने भी कार्य हैं, ये दूसरी कम्युनिटी में नहीं होते हैं, इसमें ही क्यों है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि जिनके हमें जवाब ढूंढने चाहिए, क्योंकि इन सारे सवाल के जवाब मिलने के बाद हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी खुद की बनाई हुई रस्में हैं, इसका सनातन धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। धर्म हमें क्या सिखाता है और माशरा और कल्चर हमें क्या सिखाता है, हमें इस चीज़ की खोजबीन करनी चाहिए, हमें इसकी मालूमात करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज हम काठियावाड़ी कम्युनिटी के 2 बड़े मोअज़्ज़िज़ हज़रात और महान हस्तियों के साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ है सोल्जर बाज़ार वास के पटेल लालजी कबीरा साहब, और उसके बाद जो हमारी कराची में काठियावाड़ी कम्युनिटी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारी कम्युनिटी के, और समझो एक प्रोफेसर अगर उनको कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, तुलसी मेहरू सानिया साहब। शायद आज की नौजवान नस्ल इनको नहीं जानती होगी या इनका महत्व उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने टाइम के लोग हैं, जिन्होंने इनकी काविशें, इनकी स्ट्रगल देखी है, तो वो उनको बिल्कुल प्रणाम भी करेंगे, नमस्कार भी करेंगे कि मैं ख़ुद बज़ाते हरि मोहन सोलंकी सेवा समाज के काम में मैं इनको अपना एक समझो आइडियल भी समझता हूँ, अपना हीरो भी समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि कभी भी अपने बुज़ुर्गों से जो सीखो उस पर अमल करो, और हमारे बुज़ुर्ग ही वो होते हैं जो हमारे गाइड होते हैं। हम गाइड किसी और को तो बना सकते हैं, लेकिन जब हम उसको गाइड बनाएंगे ना, तो उसके कल्चर हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारे खुद के कल्चर, हमारी खुद की चीज़ें वो खुद ब खुद महदूद हो जाएगी। और इसी तरह से होता आया है, इसी तरह से हो रहा है। ये सिर्फ हमारी काठियावाड़ी या गुजराती या दूसरी कम्युनिटी के नहीं है, हमने बहुत सारी चीज़ें हैं ना दूसरी कम्युनिटी की या दूसरे कल्चर की अपने कल्चर में एडॉप्ट कर लिए। आज हमारा कल्चर कहाँ पे खड़ा हुआ है, शायद इसके बारे में कोई विस्तार पूर्वक या तफसील से कोई समझाना भी चाहे ना, तो जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उसको समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं जो आज वो लोग देख रहे हैं। जो आज से पहले 40 साल पहले क्या होता था, 50 साल पहले क्या होता था, देखें उस वक्त हमारी कम्युनिटी के पास पैसा नहीं था, लेकिन श्रद्धा थी, प्रेम था और एकता थी। आज भगवान की कृपा से हम बड़े स्टैंडर्ड हो गए हैं, तालीम याफ्ता भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो हमारे अंदर प्यार नहीं है, हमारे अंदर एकता नहीं है। और
उस वक्त एक जस्तजू होती थी अपनी कौम को आगे ले जाने की। आज बिल्कुल जस्तजू है हमें किसी की टांगें खींचने की। ख़ास तौर पे जो कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसके लिए फ़ौरन से अपनी एक राय या अपना एक माइंड बना के लोगों के सामने पेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तमाम देखने वालों से ये हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि प्लीज़ अपने कल्चर को अपना समझे। जो एडोप कल्चर है, जो कहीं दूसरा बाहर से कल्चर हम लेके आए, उसके चक्कर में हम ना पड़े तो अच्छा है। वो कहते हैं कि कौवा हंस की चाल चलता है ना, तो कौवा अपनी चाल भी भूल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं तुलसी साहब से कहूँगा कि 2 शब्द कहें और उसके बाद हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक तुलसी साहब 2 शब्द कहेंगे तो हमारे लालजी साहब एक पेपर लेके आए हैं कि इन्होंने स्टॉप गोल्ड के हवाले से बहुत सारी बातें अपनी जमात को लेके, अपने सोल्जर बाज़ार वास में लेके, जिनको वो लागू करवाना चाह रहे हैं। तो इन पे भी बिल्कुल चर्चा होगी। लेकिन हमारे जो सीनियर हैं, हम सबसे पहले तरजीह दें अपने सीनियर को कि हम साहब से प्रार्थना करेंगे कि आप। ओम नमो श्री पंचायतन नमः। नमो नमो श्री पंचायतन नमः। ए मेरे प्यारे भगवान, जैसे हमारे कौमी परचम में सितारा चमक रहा है, वैसे ही हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को चमकते रखना। हे पारिब्रह्म परमात्मा, हमें शक्ति देना कि हम हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना भरपूर हिस्सा दे सकें। मैं स्वर्गवासी चक्कू पुंजा सानिया का पुत्र और दी काठियावाड़ी हरिजन जमात बिहारी का नौकर श्री तुलसीदास सानिया आपसे मुखातिब हूँ, और मैं ज्ञान वर्षा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि हम यहाँ पर टॉक शो में बैठे और अपने व्यूज़ को शेयर करें पब्लिक के सामने। मेरे सम्मानीय भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों और माताओं से थोड़ी सी एक विनती है कि एक हमने प्रोग्राम हमारी दी काठियावाड़ी हरिजन जमात बिहारी ने तमाम जमातों के ताउन से एक प्रोग्राम किया था, कड़वा सत्य। ये कड़वा सत्य प्रोग्राम 2002 में किया था। कड़वा सत्य बेसिकली हमारी कम्युनिटी के अंदर जो हमें धर्म कहता है, उस धर्म के ऊपर चलने के लिए, उस धर्म के हिसाब से वर्तने के लिए हमने मैयत को पहले काउस बनाया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मैयत के स्थान पे खाना नहीं दिया जाता, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन और शास्त्र भी कहते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो आज से आप 50 या 50 साल के पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ खाना बिल्कुल नहीं होता था, और अड़ोस पड़ोस वाले जिस घर में मैयत होती थी उस घर वालों को कहते थे कि आपका घर का चूल्हा 3 दिन तक नहीं जलेगा, आपकी रोटी खाना हमारा बंदोबस्त है, हम करेंगे। और उसी तरीके से चलता था। लेकिन आहिस्ता 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 कुछ हमारे लोग कमाने लग गए, और कुछ फैशनेबल लोग, मॉडर्न लोगों ने इस रिवायत को डाल दिया, खिचड़ी का पकाना और खिचड़ी को खाना बना दिया मैयत का, जो कि खिचड़ी का और मैयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरी बात ये कि हमने कड़वा सत्य इसलिए बात रखी थी कि उसमें एक भेद था। खिचड़ी तो बराए नाम एक इंटाइटल था, एक बराए नाम इंटाइटल था, बाकी उस पैसे को बचा के शेल्टर
बच्चों को शेल्टर देना, अपने बच्चों को शेल्टर देना, अपने बच्चों को एजुकेशन देना, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से आगाह करना, अपने बच्चों को एडवांसमेंट देना, ये हमारा हकीकी मकसद था। लेकिन लोगों ने ये 4 बातों को गायब कर दी, समझने से वो नहीं समझ पाए या उनकी तरफ केयर नहीं की इन 4 बातों को, जो हमारा चीफ मकसद था ये 4 बातों पे। क्यों? कि औलाद अच्छी होगी, औलाद अच्छी होगी तो एक फैमिली का अच्छा क्रिएशन बनेगा। ये हमारा एम था, ये हमारा एम था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। खैर, लोग जो इस बात पे चले हैं वो आज भी चल रहे हैं। आप मुझे देखिए, मेरे घर पे मेरे वालिद साहब की मैयत हुई, मेरी अम्मा की मैयत हुई, मेरे भाई की मैयत हुई। मुझसे किसी ने शिकवा नहीं की कि भाई क्यों खिचड़ी यहाँ पर नहीं पकी, किसी ने शिकवा नहीं की। अरे भाई, हम ये खुद अपने शौक से करते हैं, मुझसे किसी ने शिकवा नहीं की। और लोगों ने बड़े आदर भाव से हमारे घर आए, हमारे मैयत को सुधारने में और हमारी मदद में अपना शेयर किया, अपने आप को योगदान दिया हमारे लिए। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और पूरी कौम भी इसी तरीके से चल पड़े तो कितना फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल। मैं बेसिकली लियारी का रहने वाला हूँ। लियारी में एक्चुअल में कराची के अंदर जितने भी मोहल्ले बने, पहले लियारी था, जिसको ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर खड्डा कहा जाता था। तो उस खड्डा में हम लोग रहते थे और हम लोग बहुत गरीब लोग थे। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े संस्कृत के मंझे हुए थे, जो आज हमसे खो गया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से, तमाम इल्म पाए लोगों से, तमाम रिस्पॉन्सिबल लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस ज्ञान वर्षा के इस प्लेटफॉर्म से, मेरी जमात की जानिब से, मेरी जमात के एक जमात का नौकर समझते हुए पैगाम दूंगा कि आओ भाई, मिलकर हम अपने बच्चों की खातर एडवांसमेंट में जाए। अपने बच्चों की खातर ये जो फालतू खर्चे जिसका धर्म से लगाव नहीं है, इसको छोड़ दे। आजकल बात हो रही है सोना बंद कर दिया जाए। अरे भाई, सोना बंद कर दिया जाए, चलो भाई बंद कर देंगे, लेकिन उसके फ़ायदे, सोना बंद कर दिया जाए। वहाँ पर देखें, एक्चुअल में मैटर है हमारे लोगों के साथ, स्पेस इज़ अ मैटर, स्पेस इज़ अ मैटर। हमारे पास स्पेस नहीं है, कार्य करने के लिए स्पेस नहीं है। हमें एकता करनी है, हमें यूनाइटेड होना है। एक तो हमारी बदकिस्मती है कि हम लियारी में रहते तो लियारी की अलग पंचायत, रंचोलन में रहते तो रंचोलन की अलग पंचायत है। अरे भाई, हम केरेचाइट्स, हमारी जमात का नाम केरेचाइट्स काठियावाड़ी हरिजन जमात से शुरू होना चाहिए। तो देखें फिर क्या रंग आता है, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। लेकिन यूनिफिकेशन करने कीजिए, हमारी आपसे दृढ़ प्रार्थना है कि यूनिफिकेशन कीजिए। मान बढ़ाया इसको छोड़ के हम एक दूसरों की बातें रखने के लिए, हम एक दूसरे के मान सम्मान को सम्मानित करने के लिए करेंगे तो हमें एकता पैदा होगी। हमारी नई नस्ल में एकता रहेगी। जब हमारे में एकता नहीं होगी तो हम ये बेड रिवाज जो है हम अपने बच्चों को देंगे। हमारे बच्चे फिर किस तरीके से बनेंगे? वो हमसे भी ज़्यादा वो बेड कंडक्ट में घुस जाएंगे और अनयूनिफिकेशन की वो उसमें चले जाएंगे। तो मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे गनाती जनों से, मेरे रिस्पॉन्सिबल बुज़ुर्गों से, माओं से, बहनों से मेरी प्रार्थना है कि आइए हम मिल बांट के एकता करें। और ठीक है, सब पंचायतें चाह रही है क्योंकि महंगाई है, और मैं लियारी में रहता हूँ। जितने लोग लियारी के लोग गरीब है, इतने लोग और कराची में गरीब नहीं है। लिहाजा हमने एक सर्कुलर निकाला, उस सर्कुलर भी हमने हमारे लियारी वालों को अपने घर को बांधने के लिए निकाला है कि पहले हम अपने घर को बांधें, क्योंकि हमारी बहन बेटियां
का रिश्ते आएंगे, हम अपने लोगों को समझाएंगे ना। हमने ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की है कि समझ जाओ भाई, एक लड़की का बाप 15,000 रुपया कमा रहा है, दूसरी बच्ची का बाप 50,000 रुपया कमा रहा है, तो 15,000 वाला भाई आप क्यों 50,000 वालों के साथ अपनी चैलेंजिंग कर रहे हो, अपने आप को उसमें रख रहे हो। और दूसरी बात ये कि एक ज़रूरी भी है कि गरचे ये कम्युनिटी लेवल पे सोने को बंद नहीं किया जाएगा तो हमारी बेटियों में अफरा तफरी फैलेगी, दिल सोजियाँ पैदा होगी। बच्चियों में दिल सोजियाँ पैदा ना हो, इसलिए हमें सोने के ऊपर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि हमारा जब ये रिवाज शुरू हुआ था, मैं आपको बताऊं, विवाह जो है वो भगवान की बनाई हुई पहली जमात है। इस दुनिया के अंदर विवाह जो है वो भगवान की तरफ से बनाई हुई पहली जमात है, और ये जमात ही कमज़ोर बन जाएगी तो फिर क्या रहेगा? पूरा का पूरा ख़ानदान और पूरी की पूरी सोसाइटी कमज़ोर हो जाएगी। लिहाजा इस बात पे सोचे कि इस पैसे को बचा के कुछ ऐसा करें कि हम अपनी जगहें खरीद सकें। अपने जो स्पेस इज मैटर, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम 1.5 लाख रुपये हॉलों में दे देते हैं तो हम इससे बच जाएंगे। जब 1.5 लाख रुपया हम वहाँ नहीं देंगे तो हमारा वो 1.5 लाख रुपया या खाने के 3-4 जो हम एक खाने में भी शादी हो सकती है। हमारे लोग, बड़े लोग भी तो पहले यही क्या करते थे ना कि एक थाली में 4 लोग बैठ के खाया करते थे, उस वक्त भी शादियाँ होती थी। लेकिन आज हमने इसको मॉडर्नाइज कर दिया है। अरे भाई, हम गरीब लोग हैं, ये मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है, जो हवेलियों में रहते हैं उनके लिए है। हम किरायों के मकान में रहते हैं और फिर किराए की जगह पे जाके शादियां करते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली कमज़ोर करते हैं। एक तो हमारे घरों में पहले ही कमज़ोरियाँ हैं और फिर बाद में और कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। लिहाजा ये कमज़ोरियाँ हमें करप्शन की तरफ ले जा रही है। फिर हम कहते हैं कि ये तो मोबाइल का कसूर है, ये तो मीडिया का कसूर है। अरे भाई, कोई मोबाइल नहीं बिगाड़ता, हम खुद अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। हम खुद अपनी आदतों से अपने बच्चों को खाई में डाल रहे हैं। तो ये बात समझने की है भाई। गरचे और हमारे बड़े बूढ़े खाली नाक का लौंग जो है ना, नाक का लौंग ये दिया करते थे सोने का, बाकी तो जेवर चांदी का दिया करते थे। मेरी माँ का क्या कहते हैं, करियावर मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसमें तो सब चांदी पड़ी हुई। मेरी माँ की शादी आज नहीं हुई थी, मेरी माँ की शादी 80 साल पहले हुई थी। उस वक्त तो सस्ता था सोना, जितनी तनख्वाह हुआ करती थी उतना ही तोला सोने की कीमत हुआ करती थी। इस दौर में भी हमारे लोगों ने अपनी बेटियों को चांदी में शादियाँ करवाई है, तो आज हमें कौन सी शर्म है? शर्म की बात नहीं है। हाँ, यही पैसे को हम अपनी बेटी की शादी करवा दें, हम उसको अच्छे संस्कार दें और फिर बाद में हम अपनी बेटी का कोई दुख सुख में काम आ सके, ऐसा कोई लेवल बनाए तो क्या नहीं है, फ्रूटेबल नहीं होगी बात। तो ये बातें। हाँ, तो साहिब जी, आपकी बात तो मैंने सुनी और बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। आपने बहुत अच्छा एक मैटर उठाया और इस मैटर पे बात भी की। देखिए, असल सवाल ये है कि लियारी जमात या जितनी भी जमातें हैं, इन लोग ने लॉज तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन इस पर अमल दर आमद नहीं होता। और जब तक किसी चीज़ पे अमल नहीं होगा वो चीज़ कामयाब भी नहीं होगी। हर आदमी अपने तरफ से पूरी कोशिशें करते हैं और शायद मेरे बहुत सारे सवाल के जवाब जो ऐसे सवाल थे जो मैं इनसे करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल के बिना ही उनका जवाब दोहरा चुके, बता चुके कि हम देखा देखी की तरफ है ना बहुत ज़्यादा है। सही है। जिस तरह इन्होंने शादी का कहा, हमारे 16 संस्कार है, 16 संस्कार में शादी का बहुत बड़ा महत्व है और शादी को अगर धर्म के अनुसार समझा जाए तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा यज्ञ है। अगर उसका ही आरंभ हम शुद्ध तरीके से छोड़ के अशुद्ध तरीक़ों से करें ना, तो हमारी जीवन में कहीं भी
ये समझ ले कि कीर्ति नहीं आएगी। क्यों कि हम जो कर रहे हैं वो 80% दिखावा है। हम गणेश का मंडप बिठाते, सही, गणेश जी की पूजा होती है, और उसी मंडप के दौरान, उसी मंडप में हम मांस का आहार करवा रहे होते हैं, मांस दे रहे होते हैं, और स्पेशली ये चीज़ें हो रही होती है कि अगर कोई चिकन नहीं खाता तो हम उसके लिए मटन, और जो हमारे वैष्णव होते हैं हम उसके लिए वेजिटेरियन बनाते हैं। यानी एक ही शादी में 3 खर्चे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। शादी का मतलब ये नहीं है कि ख़ुद को दिखाओ, हम वो अपने सारी एनर्जी, सारे पैसे उस शादी में तो ज़ाया कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी बच्ची पे या हमारे घर पे, एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि जब पठान आके या कोई कर्जदार आके हमारे घर के दरवाजे खटखटाता है ना, तो हम फिर भगवान को और अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। इनसे डिबेट और भी जारी रहेगी। अब आते हैं हम लालजी भाई की तरफ, जिनका एक लेटर मेरे सामने पड़ा हुआ है, कवायद और ज़वाबित बराए शादी बिया मामेरा बाल मुंडन और मृत्यु को लेके, जिनमें इन्होंने बहुत सारे टॉपिक रखे हुए हैं। पहला टॉपिक है मंगनी को लेके, लगन को लेके, मंडप को लेके, मांडवे को लेके, जहेज को लेके, करियावार को लेके। इस वक्त हमारे कराची में एक बहुत बड़ी, हमारी काठियावाड़ी समाज के अंदर एक स्पीच चल रही है, एक ये समझ ले कि जागृति का वो लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि गोल्ड, स्टॉप गोल्ड, बिल्कुल स्टॉप गोल्ड होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई वो झूठ नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो मैं लालजी भाई से कहूँगा कि आपने ये सारी चीज़ें बनाई हैं लालजी भाई, ये आपके दिल में ख्याल कैसे आया और किस तरफ इन चीज़ों को आप, और इसको कैसे आप इनको कारामद करेंगे? क्या ये सारी चीज़ें इस पेपर की हद तक रहेगी या इन पे अमल भी होगा? कृपया करके आप ज़रा मुझे बताएंगे। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं ज्ञान वर्षा का, जो हमें इस काबिल समझा, सलवार पंचायत के पटेल को यहाँ बुलाया, बहुत बहुत आभारी ज्ञान वर्षा। हमने महंगाई के हिसाब से अपने घर में बैठा और सोचा, क्योंकि अभी बीच में मैंने शादी की थी 1 साल पहले, 14 लाख रुपए मुझे लग गए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कौम की भलाई के लिए निकले, क्यों नहीं कौम के काम के लिए निकले। तो मैंने अपनी फैमिली मैटर के हिसाब से अपने घर वालों को बुलाया, घरों में, मोहल्ले में बुलाया, मंदिर में बैठ के बात किया। और लोगों को बोला ऐसा मेरा माइंड कहता है कि हर चीज़ में हम कमी पेशी के हिसाब से चले। तो बोला क्या आपका माजर है भाई? मेरा मंगनी के अंदर हो गया, 4-4 लाख की मंगनी होती है, 5-5 लाख की मंगनी होती है, और देखो तो वही 5 रुपया 10 रुपये वाटकी में जो हमारे में धर्म के हिसाब से दिया जाता है वही होता है। 3-3 साल हो जाती बच्चों की मंगनी, शादी नहीं कर सकते, वजह गोल्ड नहीं है, वजह वो नौकरियां नहीं है, वजह कि कई पैसे के लिए परेशान है लोग। तो हम इस चीज़ को मजर देख के महंगाई के हिसाब से इनको लेके आए नीचे, कि कौम को बताया कि अब कम खर्चा करें तो बेहतर होगा। और आप हमारी बात पे चले पंचायत की, तो हम पंचायत कोशिश करेंगे कि हमारे घर से ही शुरू किया है, और घर के ऊपर ही से थोड़ा फ़र्क नज़र आया 1 साल के अंदर, 1.5 साल में, तो आप मुझे बताएं। तो कोशिश ये हुआ है कि अभी हाल में एक मैयत हो गई, तो वहाँ पर मैयत की खिचड़ी के ऊपर सल्जो बाज़ार ने पाबंद लगाई, 1 देग खिचड़ी देंगे पंचायत, फैमिली मैटर, घर मैटर, अपने बच्चों लोग वो खा लें, पंचायत का आदमी वहाँ कोई भी नहीं खाना खाएगा। दूसरा मैटर है कि 125 रुपया हर घर से, काठियावाड़ी पंचायत के 125 रुपये आएंगे जमा करके, 12,000 हुए, 15,000 हुए, वो हम उस घर पे जिसके यहाँ मुक्ति हो जाती है मैयत की, हम उस घर पे दे देंगे। तो 12 दिन तक वो अपना गीता पाठ का जो है चाय पानी चला सके। लालजी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये बात कही। देखिए, सबसे पहले तो हमारा धर्म कहता है, गरुड़ पुराण में इस चीज़ की वाज़ा तौर पे पुष्टि की गई है, यानी इसका ये समझ लो कि उल्लेख दिया गया है कि जिसके घर पे मृत्यु हो जाती है 4 दिन तक उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता। सही है। जिस तरह से लियारी जमात ने बात की कि
पहले के ज़माने में ये होता था कि जिसके घर पे मृत्यु हो जाती थी तो 3 दिन खाना उसके घर बाहर से आता था, पड़ोस से आता था और घर में नहीं पकता। लेकिन आज हमने एक फैशन बना लिया है, भगवान ऐसा ना करे, हमने हर चीज़ को है ना एक एंटरटेनमेंट समझा हुआ है। अगर हमारे घर में मृत्यु भी हो जाती है, हम कहते हैं अरे मेरे घर पे सबसे ज़्यादा खिचड़ी, मेरे घर पे नौतर ज़्यादा आई थी, मेरे घर पे सबसे ज़्यादा खिचड़ी चली थी, ठीक है, मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इस पे हमारी इतनी नौतर थी। लेकिन मैं उन खिचड़ी खाने वालों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की इजाज़त हमारा धर्म नहीं देता तो उसको हमें कैसे, हम उसको क्यों फॉलो करें, क्यों खिचड़ी खाएं? देखें, हम जाते हैं किसी की शादी ब्याह में, हम वहाँ पे तो गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन एक आदमी हमें पता है कि हॉस्पिटल में सीरियस पड़ा है, हम उसको देखने ज़रूर जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, हम वहाँ पे लिफाफा लेके नहीं जाते। हालांकि जाना हमें वहाँ पे चाहिए, असल लिफाफा हमें वहाँ पे लेके जाना चाहिए कि हमें उनकी उस वक्त हेल्प करनी चाहिए जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। शादी का काम ऐसा है कि वो तो पूरा 1 साल पहले प्लान होता है। जिनके पास जो साहिब हैसियत है वो अपनी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग हैं जो कमेटी के यानी कि बीसी के आसरे पे होते हैं कि हमारी बीसी खुल गई है, बीसी के हिसाब से। और कुछ हमारे गरीब ऐसे लोग भी हैं जो कि पठानों के चक्कर में, सूदखोरों के चक्कर में या किसी भी बैंक से लोन के चक्कर में पड़ के ये अपनी सारी चीज़ों को, अपनी एनर्जी को वहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद वो बहुत सारा पैसा भी लेके आते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। लेकिन हम ये सोचते हैं खर्च कैसे करें, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और उसको खर्च कर देते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आप लोग ये कर रहे हैं। आज दोनों जमात के बहुत मोस्ट सीनियर लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं कि देखें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्या आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो कड़वा सच है, ये भी लियारी जमात ने मुतारिफ़ कराया, इसको भी सामने लेके आए। असल चीज़ ये है कि उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। आज आप लोग हमारे क्या करें क्या ना करें के मोस्ट हमारे मेहमान हैं, मैं उन दोनों से ये पूछना चाहूँगा ऐसी क्या वजह थी, हम प्लान तो बहुत सारे लेके आते हैं लेकिन कागज़ों की हद तक, माजरत के साथ इस पर अमल क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है? मेन वजह है कि हमारे यहाँ है ना, हम इलाकों में बटे हुए हैं और हमने इलाके को ही हम अपनी एक अलग जमात बना कर रख दी है। हमारे यहाँ एक जमात नहीं है। मैंने अपने लफ्ज़ों में भी यही कहा कि हमें अपने आप को पाकिस्तानी समझना है और कैरेचाइट्स समझना है, और कैरेचाइट्स के हिसाब से हमने एक जमात रखनी होगी। देखिए, हिंदुस्तान बना, वहाँ से मुसलमान आए, ओखा मेमन ने वही ओखा मेमन जमात रखी है, बाटवा मेमन ने वही बाटवा मेमन जमात रखी है, रिश्ता नहीं तोड़ा, एक ही जमात रखी है। जब हमारे भी रिश्ते एक हो जाएंगे ना, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी अच्छी हो जाएगी, बहुत खूबसूरती से इसका अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अब ये मैंने बनाई है तो मैं अपनी वो वर्चस्व जमाने के लिए बात कर रहा हूँ, और दूसरा कहता है कि भाई ये लियारी जमात है, क्यों, हमारा नाम बढ़ना चाहिए, हमारा नाम बढ़ना चाहिए। इस वजह से है ना, ये रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। हालांकि जमात का काम है कि इंडिविजुअल को कंट्रोल करना, लेकिन हम इलाकों में बटे हुए हैं तो हम किस पे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि लियारी पंचायत अपने लोगों को कहती है, तो अब देखें ना, शादियां हैं, शादियां लियारी वालों ने लियारी में ही तो नहीं करनी, लियारी वालों ने रंचोलेन जाना है, सोजर बाजार जाना है, उन लोगों ने हमारे यहाँ आना है। तो कहने का मतलब हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इस वजह से ये जो बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली लियारी पंचायत ने ही ये सारा सब कुछ करने की कोशिश की, नहीं, उस वक्त के बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिशें की है, लेकिन यूँ हम हमारे बंटवारे की वजह से हमारी जो कोशिश है ना, उसका भी बंटवारा हो जाता है, हमारी कोशिशों का भी बंटवारा हो जाता है और इम्प्लीमेंटेशन में हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो वजह है ये। तुलसी साहब, मैं आपकी बात से ये समझूं कि मैं सिर्फ लियारी जमात का नहीं, मैं हर उस जमात का
नाम लेके कहूँगा या उनके बारे में जिक्र कहूँगा। देखें, हर जमात अपने तरफ से अच्छा फ़ैसला करना चाहती है, अच्छा वो करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस वजह से आगे बढ़ जाते हैं कि जहाँ पे नाम का और जहाँ पे अपनी प्रशंसा का मतलब आता है, तो हम वहाँ पे अपने अपने मफाद की खातिर हम कौम को भूल जाते हैं। हम कहीं पे भी देखें, मैं अगर मेरी इस बात से किसी को कोई बुरा लगे तो माजरत के साथ, लेकिन जब कौम की बात आती है ना, तो हमें इलाकों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। सही बात। अगर आज मुसीबत, भगवान ऐसा ना करे, भगवान ऐसा ना करे, लियारी जमात पे आएगी तो उसको बचाने के लिए उसकी सपोर्ट में सारी जमातें खड़ी होगी। हम उस वक्त का इंतज़ार क्यों करें कि किसी पे कोई प्रॉब्लम आए। देखिए, प्रॉब्लम के टाइम पे हम ये सोचते हैं जब मुसीबत आएगी तो हम सब साथ खड़े हैं। अरे अच्छे बुरे वक्तों में तो सब कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन अच्छे वक्तों में भी तो खड़े हो। हमें एक दूसरे को फ़ैसले को समझना चाहिए, एक दूसरे के फ़ैसलों को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक तस्लीम नहीं करेंगे और हम इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकेगी। एक बहुत बड़ी मिसाल दी जाती है हमारे धार्मिक में कि पटेल जो है ना, वो हमारी जनता का सर है, जिसे हम ये शीश कहते हैं, और जो गुरुजन है वो सर के ताज है। लेकिन मैं आम जनता से एक बात करना चाहूँगा कि आप अपने पटेल को कितनी फोकियत देते हैं। क्या आपके पटेल आपके लिए अच्छा करना नहीं चाहते? आप पटेल को तो छोड़े, एक इलाके का एक सोशल वर्कर भी है ना, अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए अच्छा करना चाहता है। तो मैं एक बात कहूँगा कि जो भी आपके पटेल आप लोग के लिए अच्छे फैसले करना चाहते हैं, आप उनके हाथ मजबूत करें। मैं सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के विषय से। मैं देखो बेसिकली बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, लसबेला से। हमारे मुखी शामलाल है, उन्होंने हमारे इलाके में हिंदू पंचायत, उथल हिंदू पंचायत, उसमें एक बड़ा अच्छा कानून बनाया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात यहाँ पे छोटे बड़े की नहीं है, बात इस वक्त हो रही है कि हम फजूल खर्चों से जो अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, अगर यही पैसे अभी हम बचाएं और उसको अपने बच्चे को अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी तालीम के लिए हम ये करवाते हैं और हम उस तरफ जाते हैं, तो ये अच्छा है कि आज की फजूल खर्ची अच्छी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि मैं लालजी भाई से पूछना चाहूँगा कि सगाई को लेके हमारा धर्म क्या कहता है। हमारे एक धर्म गुरु या हमारे एक विद्वान महाराज आने वाले थे, लेकिन वो किसी समस्या की वजह से, किसी की अचानक से मृत्यु हो गई, तो श्रीमान मुक्ताकेश महाराज नहीं आ सके। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि हमारे तुलसी साहब बहुत हमारे सीनियर पर्सन है, वो भी धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और हमारे लालजी भाई भी धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज की जो ये मंगनियाँ होती है तुलसी साहब और लालजी साहब, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि इसमें हम इसमें जो, मैं तो देखो खर्चे पे बात करूँगा, मैं उस पर बात नहीं कहूँगा। जो मेरा मौक़िफ़ है कि हमें क्या करे क्या ना करे, मैं उसी प्रोग्राम के थ्रू उसी हिसाब से बात करूँगा कि आज की मंगनी या सगाई के अंदर जितना हम खर्चा करते हैं, वो समझ लें कि इतना ही खर्चा शादी में हो रहा है। जो शादी का 100% है, हम मंगनी और उसकी शॉपिंग्स, उसकी सारी कामों के अंदर हम 70% वो खर्चा कर देते हैं। सही। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? ऑनरेबल हरिलाल भाई, मेरी आपसे और आपके तवस्सुस से, देखिए हमारे लोग है ना, सगाई का जो मकसद है, घर वाले, मौसाड़ और बहन बेटी, यही होना चाहिए, फैमिली मैटर। ये दोनों तरफ की ये पार्टियां होनी चाहिए, और ये टोटल बन जाती है 5 इधर के 5 उधर के, 10 या 12 बस घर बनते हैं। 10 और 12 घर के अंदर ये होनी चाहिए सगाई। और सगाई जो हमारे यहाँ हुआ करती थी, आज हम फैशन में घुस गए, हमने खुद ही अपने आपको दुख में डाला हुआ है। वरना सगाई का मकसद है रिश्ता जोड़ना, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, खाली रिश्ता जोड़ना। एक भगवान की गणपति देव का पाठ इसलिए लगाया जाता है कि हे गणपति देव, अब ये रिश्ता जुड़ रहा है, आप इनको आगे भी सफलता दीजिएगा। और सगाई में ओनली, पहले सस्ता ज़माना था तो 5 रुपये दिया करते थे,
अब थोड़ा सा 10 रुपये हो गए। 10 रुपये हो गए। लेकिन समझ में बात नहीं आती कि क्या जमातें मर गई है जो ये महाराज खुद ही 100 रुपया लेना शुरू कर देते, उल्टे से 200 रुपया लेना शुरू कर देते। सही। भैया देखें, जितने भी कानून है वो जमात पास करती है। यहाँ पर हर आदमी अपने अपने तरीके से बरतना शुरू कर दिया है, और ये इतनी बुराई आगे तक चली गई है कि सगाई नहीं दिखती, सगाई एक शादी में नजर आती है। बिल्कुल। और पता चलता है कि 2 लाख रुपए खर्च किए, चौथे दिन में है ना आपस में लड़े और 2 मंगनी लाख खत्म रुपए गई। गए, मंगनी खत्म हो गई। सही। अरे मंगनी तोड़ना भी पाप है, जिस तरीके से शादी तोड़ना पाप है। बिल्कुल, हमारे सनातन धर्म में एक अल्फाज है कि मुस्लिम कम्युनिटी में दूसरी जगह कहीं ना कहीं तलाक का अल्फाज है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम की कोई चीज़ नहीं। चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बिल्कुल। और ये समझ लें कि कर्म अनुसार या कोई ऐसी विपदा आ जाती है या ऐसी हो जाती है तो उसका भी जो घरगणा करवाया जाता है, वैसे तो हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर है जिनके घर जवानी में टूट जाते हैं, सही। तो उसके लिए तो कोई ना कोई सोचना पड़ता है। लेकिन मैं तुलसी साहब की इस बात से सहमत करूँगा कि 2-2 लाख रुपए हम खाली एक दिन के एंटरटेनमेंट पे हम खर्च करते हैं, सिर्फ ये हाँ। दिखाने के लिए मैंने अपनी बेटी या अपने बेटे की सगाई में इतना खर्चा किया, इतना कुछ किया। बाद में क्या होता है कि उस सगाई के कर्जे को उतारते सही। वो शादी का जो दिया हुआ टाइम है ना वो सर पे आ जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि एक कर्जा उतरा है, दूसरा कर्जा हाँ, लेने के लिए हम तैयार तैयार हो हैं। जाए। लेकिन इस पे सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी बात है कि जमात लेवल से ऐसा क्यों नहीं, ऐसा लॉ या ऐसा कानून बनाया जा सकता जिस पे अमल किया जाए। देखिए, मैं, आप भी सीनियर है, हमारे लालजी भाई भी है। लालजी भाई ने इसमें बहुत अच्छी बात की। कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लालजी भाई ने मुझसे बहुत हाँ। अच्छी बात की। इन सारे सब मैटर को हम मैंने लोग- बड़ा तसल्ली से पढ़ा हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा। अपना ये जो कर रहे हैं हम लोग सोल्जर बाजार काठेड़ी पंचायत के अंदर, ये हमने दारा में घर से स्टार्ट किए और कोशिश कर रहा हूँ हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मोहल्ले में समझाने की कि कम से कम खर्चा करें भाई। जैसे पंच बोल रही है और जैसे अपने में रिवाज है कि गीता के मुताबिक, के धर्म के मुताबिक चलो तो भाई अच्छी बात है, वरना बर्बाद के अलावा रास्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने देखे कई बहन बेटियाँ बैठी हुई है, बच्चे हमारे, कई बच्चे ऐसे बेचारे माँ बाप के मेहनत कर रहे हैं और बच्चे गलत काम में लगा रहे पैसा। ये भी नहीं होना चाहिए। हम तो अपने बच्चों लोगों को भी यही समझाते, हमारे मोहल्ले में भी यही समझाते, और दूसरे भाई को भी मैसेज दे देता हूँ, भाई सब एक हो जाओ, एक करके काम करो तो अच्छी बात है। लालजी भाई देखें, इस वक्त हमारे मसले हैं ना, हमारे पूरी कौम के जी। मसले एक नहीं है। ये समझो हमारी कम्युनिटी इस वक्त मसाइल का बहुत बड़ा गढ़ बहुत है। बड़ा घर है। सही है। सही। हम किसी एक चीज़ को सही करने जाते हैं तो दूसरी चीज़ खराब हो जाती है, खराब हो दूसरी जाती है। चीज़ को सही करने जाते हैं तो तीसरी चीज़ खराब हो जाती है। अब जिसी तरह से अगर मैयत हो जाता है तो हम 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की खिचड़ियाँ ही बांट रहे होते हैं। जी जी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीजा। तीजे के अंदर मैं एक टाइम पे मैं देखता था, जब मैं छोटा था, शायद तुलसी साहब और लालजी भाई भी इस चीज़ से एग्री हो गए कि पहले के ज़माने में दाड़े की इनवाइट जिसे होती थी वही जाते थे। वही वेरी जाते। वेरी, बहुत अच्छे। सब लोग नहीं जाते थे। और वैसे भी गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो 12वें की क्रिया है, 11वें और 12वें की जो क्रिया है, उसमें सिर्फ गोत्र का होना ज़रूरी है, वेरी गुड। पूरी कम्युनिटी का होना ज़रूरी नहीं है। फैमिली सही है, में। उसमें गोत्र का होना ज़रूरी है। अब तो ये है कि बहुत सारी मैयतें ऐसी भी हुई है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा अंतिम यात्रा सेवा समाज से भी ताल्लुक़ है। अंतिम यात्रा सेवा समाज घी और लकड़ी की नीडी पीपल को सपोर्ट करती है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने अंतिम यात्रा से सेवा समाज से नीडी बन के सेवा ली है, और सेवा लेने के बाद जब उसका 12वां होता है तो उसमें चिकन कौरमा दिया जा रहा होता है, माजरत के साथ। नहीं, बहुत सही कह रहे, बहुत कि- अच्छी बात है, very very- good। बहुत ये अच्छी बात क्या है। है, चिकन बिरयानी। हमने खुद को कौरमा, सही इस हद तक गिरा दिया है सही कि हम अपनी धर्म को वैल्यू, अपना। अच्छा शायद जमातों की, तुलसी साहब की ये बातें हमारे नौजवानों को ख़राब लग रही हो कि आप हमारी खुशियों पे हैं। देखो सर, खुशियाँ वो होती है जो लाइफ टाइम हो, खुशियाँ वो नहीं होती जो आर्जी हो, जो फर्जी हो। वेरी गुड। मंगनी के अंदर अगर हम 2 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो ये हमारी आर्जी खुशी है। अगर खुश रहना है तो हमें इन फजूल खर्चियों से भी जान छुड़ानी होगी और हमें अपने बड़ों से सीख लेनी होगी
जमात लेवल पे अगर कोई काम होता है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जमात के बात को एक कान से सुन के दूसरे से उड़ा देना चाहिए। जमात जिस तरह से परिवार के साथ हम एक साथ खड़े होते हैं तो सही। हमें जमात के साथ भी एकजुट खड़ा होना चाहिए। और खाली जमात ही नहीं, जितने भी सीनियर पर्सन लोग हैं वो अपने बच्चों को, अपनी कौम को समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सही। उनका काम है। देखें, एक साधु थे, वो रोज़ गंगा स्नान के लिए जाते थे, ठीक है। तो रास्ते में उन्हें एक रोज़ बिच्छू मिलता था, वो उनको हटाते थे तो वो बिच्छू उन्हें डंक मारता था। लेकिन रोज़ की रूटीन थी। एक मछेरा था, उसने उसको पूछा साधु को कि साधु महाराज, आप रोज़ आते हैं और ये बिच्छू आपको रोज़ डंक मारता है। तो साधु ने कहा कि इसका काम है इसका काम डंक डंक मारना, मारना। ये अपना काम करेगा, और Very मेरा काम है इसकी जीवन की रक्षा करना या इसका पुण्य करना, तो मैं अपना वो पुण्य नहीं छोड़ूंगा। सही। तो कोई भी जमात के कोई भी मेंबर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मुझसे कोई ऐसा गलत फैसला, कोई ऐसा गलत काम हो जो कम्युनिटी पे गलत असर डाले। असल में हमने पटेलों को या जमातों को माजरत के साथ एक मजाक समझ के रखा हुआ है, या एक मजाक बनाया हुआ है। बहुत सारी जगहों पे मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के होते हैं कि भाई ये मसला है, आप इस पे आके बात करें। सही। देखें, मैं एज ए सेवाधारी हूँ, मेरा काम है सेवा करना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं जमात के किसी मामले में जाके दखल अंदाजी करूँ। जिसका काम उसी को साझे। हर चीज़ पैसे वाला बन के, या आप सेवा समाज बन के, या कोई डेजिनेशन लेके आप नहीं कर सकते। गुरु का काम है सत का प्रचार करना, धर्म के मुताबिक समझाना और धर्म को लागू करना। सही। जमातों का काम है जमातों के हित में जितना अच्छा फैसला हो सके उसको करना, अपने लोगों को अच्छे से अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाना सही। और वो फैसले करना जो उसकी लाइफ के लिए अच्छे हो सकते हैं। हम वापस तुलसी साहिब की तरफ भी जाते हैं और उनसे एक चीज़ और भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर इसी तरह से हम ये पेपर वर्क करते रहें तुलसी साहिब, और इसका अमली मुजाहरा नहीं किया, हमें अमली मुजाहरा करने के लिए क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए? क्या इसके लिए ये बेहतर नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान हिंदू कौंसिल समूह लगन करवाती है, हमारे लोग जाते क्वांटिटी में वहाँ पे समूह लगन करवाती है, कहीं मुझे ऐसा भी लगता है माजरत के साथ कि हमारी जमातें अपने लोगों से का विश्वास खो चुकी है। माजरत के साथ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, दुरुस्त फरमा रहे हो। माजरत के साथ फरमा रहे हैं। कि हमारे लोगों से अपनी जमातें विश्वास खो चुकी है। हमें क्या ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे जमातों का अपने लोगों पे, या हमारे लोगों का अपनी जमातों पे विश्वास कायम हो, वो उनके कंधे से कंधा मिला के चले। इसके लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए? क्या ऐसा कोई प्लान या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि जमात लेवल पे ज़्यादा नहीं, हम जिस तरह से हिंदू कौंसिल 16 या समझे 60 इस्तीफा थे, 60 या 62 62 बराबर। और लियारी जमात को तो ये शर्त हासिल है कि उन्होंने पहले भी समूह लगन करवा चुके हैं। क्या ऐसा कोई तरीक़ेकार या ऐसा कोई कार्य है कि जिसको सर अंजाम देने से कि हमारी कौम का हम पर या जमातों पे कॉन्फिडेंट बढ़े? क्या करना चाहिए इसके लिए? पहले तो मैं अपने बयान में ये कहूँगा ऑनरेबल सर कि पहले तो जो काम जहाँ से अच्छा हो रहा है लियारी पंचायत को उनके साथ मिल जाना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए, ताकि उनके हाथ में जैसे तो वो हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा बन जाए। हमें साथ देना चाहिए, ना कि हम उसकी ओपोजिशन में जाएं। देखिए, मकसद तो एक कौम का है ना, एक कौम को फ़ायदा पहुंचा रहे तो हम क्यों ओपोजिशन करें? हमें साथ देना चाहिए। दूसरी बात यह कि देखिए, विवाह मजाक नहीं है। विवाह के लिए मैं थोड़ी, जो आप मुझे टाइम दे तो मैं विवाह के लिए थोड़ा सा बोलूं। बिल्कुल सर, ये आपका प्रोग्राम है, आप विस्तार पूर्वक समझाएंगे। देखिए सर, पूर्व में विवाह कौन किससे करे ऐसी सिखावट नहीं थी। संतान का परिचय माता से दिया जाता था। पिता महत्वपूर्ण नहीं था, एक दौर था, लेकिन वो राक्षसी दौर था, मानव दौर नहीं था, देव दौर नहीं था।
तो ऐसा हुआ, ऐसा होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ऋषियों ने नए विवाह का परिचय करवाया, नियम बनाए, गुणों को सुरक्षित रखने के लिए स्वजाति विवाह प्रचलित किए। स्वजाति विवाह यानी कि एक सोसाइटी, उसी सोसाइटी के अंदर ही शादियाँ करेगी। ऋषियों ने ये भी कहा कि मनुष्य में इंसान जाति इस नियम को तोड़ तो सकता है, लेकिन इसके परिणाम से बच नहीं सकता। तो हम भी ये इस ऋषियों की बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक दूसरे की भाषा को काट तो देते हैं, लेकिन इसके परिणाम से हम नहीं बच सकेंगे। मेरी कौम के बुज़ुर्गों से यही प्रार्थना है कि आओ हम एक हो जाए और एक होकर इस कौम के सुधार के लिए एकता से कोई काम करें। देखिए, यहाँ है ना, चंद ऐसी बातें हैं कि जब तक हम हमारी बातों को कानून के दरवाजे तक नहीं ले जाएंगे ना, ये हमारी कौम जब तक फटका नहीं लगता ना, तब तक कोई यानी कि इम्प्लीमेंट के लिए तैयार नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, शादी का रिलेशन आखिरत तक है और शादी से ही जन्नत और दोज़ख बनती है। बिल्कुल, उनके मिलन से, उनके वर्ताव से। ये तो हमारे वर्तावों में ना ये बुराइयां आ गई है, जिसकी वजह से हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए एक्ट बनाया था, जिसका नाम शारदा एक्ट था। जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि ये कैसे रुक सकती है, लेकिन इसको किसी न किसी को है ना आगे आना पड़ेगा। देखिए, उस ज़माने के अंदर 1947 की बात है ये, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त की बात है। लियारी पंचायत के जनरल सेक्रेटरी कल्याण जी मुंजीवाल, एक बहुत बड़े घर की शादी हो रही थी, उसकी बेटी की भी शादी हो रही थी, कोई बेटे की, दोनों। लेकिन वो मुश्किल से भी 8-9 साल के हो गए थे। कल्याण जी ने क्या किया, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कि आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को तो बुरा बनाया, लेकिन कहीं आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक की माओ बहन बेटियों का सुकून कर दिया। उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट कर दी कि भाई शारदा एक्ट के तहत ये 8 साल के बच्चे की शादी हो ही नहीं सकती। और पुलिस आई, देखा, पुलिस ने चेक किया, अरे यार ये बच्चे क्या करेंगे शादी करके। अब क्या होता था, 8 साल के बच्चे की शादी की, वो खेलते खेलते ही लड़े, शादी टूट गई। फिर 12 साल की हुए, दूसरी शादी हुई, वो खेलते खेलते, उनको ज्ञान तो नहीं था ना, तो व्हाट इज मैरिज, जिसको ज्ञान नहीं था, तो यूं है ना 3-4 घर हो जाते थे। जब एक लड़की और लड़का एडल्ट होते थे, उस वक्त 3-4 शादियां होती। तो यहाँ पर आप बताइए, जब एक बच्ची की, एक बहन की शादी 4 मरतबा हो जाएगी, तो वो किस तरीके से मुक्ति पाएगी? सही बात है, मुक्ति पाएगी, वो तो मुक्ति से विचलित हो जाएगी, विचलित हो गई ना। सही। हाँ, तो कहने का मकसद है कि उस वक्त से लेकर आज तक रिपोर्ट हुई, उन बेटियों को गणेश मंडप से उठाया गया, उनकी पिठियाँ धुलवाई गई। हुआ तो उस वक्त बहुत बुरा काम हो गया, हमारी कौम ने बहुत उसको कहा, और कल्याण जी को उसमें बहुत सारी गालियाँ खानी पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियों का वो भला करके चला गया। मैं आपकी बात को बड़ा करूं कि कल हम दारुल सुकून गए हुए थे, जो कि एक इदारा है, उन बच्चों को अपने पास रखता है कि जो मानसिक संतुलन उनका सही नहीं होता। बंगले के अंदर वहाँ पे जितने भी केसेस हैं, हमारी हिंदू कम्युनिटी के कोई 60% बच्चे वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, उनके बारे में पता चला कि जिन बच्चों को जो रख के गए ना साहब, वो उसके पेरेंट्स रख के नहीं गए, उनके दादी दादा रख के। अच्छा, तो सवाल पूछा गया कि भाई ये पेरेंट्स क्यों रख के नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि माँ भी अंडर एज है
और बाप भी अंडर एज। जो माँ की उम्र है वो भी 16 साल से कम है, बताइए। और जब उस एज में वो बच्चे को पैदा करेगी तो बच्चे नॉर्मल स्पेशल होंगे, बच्चे पे जो स्पेशल बच्चे होंगे, रिटार्ड नॉर्मल बच्चे होंगे। तो ये तो अब ये हमारी काठियावाड़ी समाज में बहुत अच्छी एक जागृति आ गई है कि हम ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करते। आप अपनी बात को कंटिन्यू करेगा। तो यही विवाह के लिए मैं कह रहा था कि जैसे कि मैंने कहा ना कि मुक्ति तक का आधार है। क्यों कि जब शादी होती है तो शादी की जो मंत्र है, शादी के जो मंत्र है वो हमें बताते हैं कि ये विवाह जो है उसमें धर्म शामिल है, अर्थ शामिल है, काम शामिल है और मोक्ष शामिल है। इस 4 बातों को मद्देनजर रखते हुए शादियां होती हैं। तो अब जब हम इसी के अंदर गड़बड़ करेंगे तो फिर सारी गड़बड़े तो होगी, गड़बड़े होगी। तो और दूसरी बात है कि बहन बेटियां तो पराई होती हैं, और मैं तो हर माँ बहन से यही प्रार्थना करूँगा कि वो अपनी बहन बेटियों को संस्कारी बनाए, अपनी औलाद को संस्कारी बनाए, अपने बेटों को संस्कारी बनाए। और दूसरी बात ये बातें उनके नॉलेज में डालें कि शादी का मकसद खाली शादी कर लेना नहीं है, शादी का मकसद है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना। तो यही बातें हैं। देखिए फिर यहाँ कुछ एक बात चली थी घरगड़े की कशाई जी, घरगड़े की बात चली थी। तो देखें घरगड़ा, देखिए घरगड़ा जो है ना कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वहां भी हमारी नाहिली की वजह से घरगड़ा स्टार्ट हुआ। नाहिली क्या थी कि एक बहू विधवा हो जाती है तो उसके देर और जेठ का फर्ज बनता है कि उसको माथा ओढ़ दे। माथा ओढ़ हिंदी लफ्ज़ है और उसकी इंग्लिश है मेंटेनेंस दे, ताकि वो जब उसके ऊपर पाबंदी है कि अब ये इसी घर की रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, नई शादी नहीं होगी, तो उसकी मेंटेनेंस तो होनी चाहिए ना। लेकिन हमने वहाँ पर कंजूसी की, उनका ध्यान नहीं रखा। फिर ये क्या है, ये चीज़ें ना करप्शन लाती है। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश एम्पायर में लॉर्ड डोहसी नाम के एक लॉर्ड थे। उनकी जब बॉम्बे के अंदर हुकूमत मिली उसको, तो उन्होंने ये रीमैरिज का रिवाज निकाला और उसको कानूनी बनाया। और उसमें एक बहुत बड़े पंडित थे, पंडित ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने उसकी मदद की और फिर उसका नाम रीमैरिज रखा गया, ताकि विधवा स्त्री भी उसकी भी संभाल हो जाए, उसकी भी कदर हो जाए इस माशरे के अंदर। इसका नाम है ना घरगड़ा रखा गया, रीमैरिज रखा गया। तो ये भी फ्रूटफुल बात हुई है, जो कुछ भी दुनिया के सामने हुई है। और घरगने के हिसाब से किया जाता है, उसकी भी कुछ शराइतें हैं कि घरगना किस तरीके से होगा, सही। तो उसकी भी रिवायत है, तो उसको उस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि उसको शादी के उस तरह मनाना चाहिए, नहीं, ये गलत है। फिर हम एक और बुराई को बढ़ाने की कोशिश में लग जाएंगे। लालजी भाई, मैं आता हूँ आपकी तरफ। हाँ बिल्कुल। आपने जितने भी तफसीली कवायद और ज़वायद रखे हैं आपने इसमें, जी, आप अपने मुख से मुझे ये सारी तफसील गिनवा सकते हैं या ये बता सकते हैं कि आप इस पर किस के, जिस तरह से आपने कहा कि मंगनी में करीबी रिश्तेदार मौसाड़ बतौर जल अंजाम दी जाएगी, इसमें कम से कम, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूं और सुलझ बाजार पंचायत से उम्मीद करूं कि नेक्स्ट बहुत कमिंग अप में कोई ऐसी मंगनी होती है तो इसमें आप अपने फैसले पे अमल दरामद वहाँ पे करवा सकते हैं। बिल्कुल अमल करवाएंगे। और
बात भी की पंचायत में और लोग खुश भी हुए इस बात पर, बोला अच्छी बात है। और हमारे यहाँ एक भगवान की कृपा रहती है, छोटा मोहल्ला है और लोग सुनते हैं, उस बैठ के हम लोग बात कर रहे और कोशिश कर रहे हैं। पंचायत देखो, पंचायत कोशिश कर रही है किस पे अमन करें। और फिर बीच में हमारी इतवार को मीटिंग है, इस इतवार को फिर मैंने बुलाया है सबको, और थोड़ा बहुत हमारा एक काम थोड़ा बहुत रह जाता है, वो भी क्लियर हो जाएगा ये पेपर के हिसाब से। कि बीच में मैंने अपने घर से शुरू किया, मैंने पहले ही बताया कि मैंने अपनी बेटी की, अपने भाई की बेटी की समय लगाने शुरू करने का पंचायत ने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमारे 22 मेंबर है। और 22 मेंबर ने बोला कुछ पहले अपनी जेब से डालना पड़े, कुछ भी हो जाए, और एक काम करना है हमें। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी बेहिसाब। क्योंकि हमने एक लॉ बनाया हमारा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने जितने भी ये लॉ बनाए, जी जी, ये सारे के सारे कामयाब हो और लोग आपकी और पूरी सोल्जर बाजार वास को। ये हाथ जोड़ के मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई आपके लिए अच्छा सोचना चाहता है ना, तो वो आपका मित्र है। सही। कृपा करके आप उसे अपना शत्रु ना समझें। जो तारीफ़ के पुल बांधता है वो दोस्त नहीं, लेकिन जो आपके अंदर कोताहियाँ गलतियाँ निकालता है, सबसे श्रेष्ठ मित्र आपका वही है। ठीक है। अगर मैं इस वक्त, देखिए, मैं किसी जमात से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी पंचायत से ताल्लुक़ नहीं है। एज ए एंकर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपनी कौम से, अपने सनातन के लोगों से। आज हमें कहीं फ़ायदा मिलता है ना, हम कहीं 15,000 की नौकरी कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं सामने से अगर कोई दूसरा सेठ या कोई दूसरा ऑफिस बॉय हमें बोलता है कि 18,000 की नौकरी मेरे पास है, तो हम 15,000 की नौकरी छोड़ के 3,000 के एवज हम वहाँ से चले जाते हैं 18,000 की नौकरी करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि अगर ये 3,000 रुपये हमारे घर में आएंगे तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, वो बात बिल्कुल सही है कि इंसान की ये एक फितरत रही है कि जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा वो उस तरफ जाता है, लेकिन भगवान ने तो आप लोगों को बहुत सारा दिया है। आप उसको फजूल खर्ची से रोकेंगे, आप अपने हाथ को कंट्रोल करेंगे, आप दिखावा करना बंद करेंगे, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ पे 1 साल में अगर ये कोई करके देख ले, प्रैक्टिकली करके देख ले, तो 1 साल के अंदर आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ज़रा इस चीज़ को भी सोचें, ज़रा इस चीज़ को समझें। देखिए, मैं किसी जमात, किसी पंचायत या किसी भी संप्रदाय के खिलाफ ना कभी था, ना कभी हूँ, ना कभी रहूँगा। अभी हिंदू काउंसिल की मैंने बात की, तुलसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। अंतिम यात्रा बिल्कुल हिंदू काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन में उनका सहयोग भी करती है, लेकिन बात यह है कि काठियावाड़ी कम्युनिटी में एक सबसे बड़ी एक बात यह है कि हमने अपनी बहुत सारी रस्में बनाई हुई है। क्या रस्में बनाई हुई है कि जिसका काम होगा वो बोलेंगे मैं 5वें महीने में करूँगी या करेंगे हम पहले महीने में, दूसरे महीने में नहीं करते। इसी बात कही जाती है। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से इस बात का उल्लेख दिया था हमारे जय कुमार त्रिवेदी महाराज ने कि जेठ महीने में वो शादियाँ होती हैं, जेठ में 3 जेठ इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी अगर कोई अपनी सपुत्री का ब्याह कर रहा है और वो घर में सबसे ज्येष्ठ है, अगर वो ज्येष्ठ है और दूल्हा दूसरे नंबर का है तो वो शादी हो सकती है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को समझने से कासिर है। हमारे 16 का संस्कार क्या करे क्या ना करे के प्रोग्राम में 16 संस्कार में इन चीज़ की विस्तार पूर्वक इसमें समझाया गया है और बताया गया है। तो चलो, वो वहम ही या वो अपनी श्रद्धा या अपनी आस्था या अपने उन जो असूल हैं या अपने नेम पालन है वो उस पर चलते हैं। हमें देखें, किसी की श्रद्धा या किसी के नेम पालन या किसी की चीज़ को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जिसका जहाँ पे विश्वास, जिसका जहाँ पे भरोसा, हमें उसको उसी पे रहना देना चाहिए। क्या सोल्जर बाजार जमात जिस तरह से अभी बात की कि हम समूह लगन करना चाह रहे हैं, वाकई ऐसे बहुत सारे घर भी होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ भी होगी कि जिनकी आधी ज़िंदगी ये करियावर के चक्कर में या गोल्ड के चक्कर में गुजर चुकी है। वो बच्चों की शादियां नहीं हुई। तो क्या सोल्जर बाजार जमात इसके बारे में कुछ ऐसा सोच रही है या कुछ ऐसा इकदाम करना चाह रही है? बिल्कुल, कि इन फ्यूचर कोई ऐसा हो सके। बिल्कुल, पहले भी यही सवाल था आपका। अच्छी बात है। आज से 7 साल, पता नहीं 8 साल होंगे, सोल्जर बाजार ने समय लगन किए, इसी PNT के अंदर किए थे।
एक लियारी पंचायत ने किया, एक सोल्जर बाजार ने किया। तो अभी यही देख के हम लोग घरों में गए ना, तो यही बात किया, कुछ आपके पास है ठीक है, नहीं है, फिर भी सोल्जर पंचायत इस बेड़ा उठाया है कि बच्चों को समय लगन में लगे, कुछ ना कुछ दे के भी अपने घर की रस्म रिवाज की साफी कर सके हम लोग। देखो ये बड़ी खुशी ठीक की है। बात होगी और सोल्जर पंचायत बोल हमारे लोगों के लिए। कि बहुत जज्बा हम लोग को है। आज मैं खुली बात कर दूँ कि जब से आपसे मिला था और मुझे आपने हौसला हिम्मत दी थी, उस टाइम मुझे समझ भी नहीं दी थी, ना कोई बात करने के लिए दी थी। पर हरी भाई मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि बात तो मैं फ़ोन कैच करके ना, वही मोहब्बत वही दिल में बिठा के ये महंगाई के हिसाब से मैंने बिठाया, और मैं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश किया, तो रुपये में जट्ठा नहीं अच्छा नहीं, मेरी बात में लागू हुआ है लोग। और कोशिश करता हूँ अपनी पंचायत में बैठ के, 22 मेंबर है, भांजी भाई, कांति भाई, विश्राम भाई, टोटल बहुत अच्छे हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं। उन्होंने बोला यार आप कदम उठाओ पटेल साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, कोशिश तो करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 बेटियां मोहल्ले के अंदर तैयार कर दी है सोल्जर बाजार कड़ेर पंचायत में। बिल्कुल, अगर आप लगन के लिए। आप ये लगन के लिए तैयारी करेंगे, मैं कैमरे के सामने भी ये कहूँगा, और सोल्जर बाजार जमात से बिल्कुल कि आप जब ये काम करेंगे, अंतिम यात्रा आपके साथ खड़ी हुई है। हम देखें, हमें ये सोचना चाहिए ये बच्चियां हैं ना, वो हमारी है, बहन है हमारी, ऊपर से कोई नहीं आएगा। भगवान ने ही हम सबको, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ज्ञान वर्षा या अंतिम यात्रा, नहीं, हम सबको ये शक्ति अर्पण की हुई है कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। देखिए बड़ी हैरत की बात है, एक इंडिया के बिजनेसमैन की एक बच्चे की शादी थी, मुझे उसके पूरा वाक़या याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसकी शादी पे कोई 25 करोड़ का खर्चा आ रहा था। उसने अपनी बच्ची को कहा कि इतना खर्चा आएगा, तो उसने बोला हाँ। तो बोलता मैं तुम्हारी शादी है ना स्पेशल कराऊंगा। करण को इस बारे में, जो हमारे करण का ही मनोहर है, उसको इस बारे में पूरे डिटेल पता है। तो उसके बाप ने बड़ी अद्भुत शादी करवाई कि उस 25 करोड़ के खर्चे के अंदर उसने बहुत सारी बच्चियों की उसी मंडप के नीचे शादी करवा। देखें हमारे साहिब हैसियत जो लोग हैं, जो इतने इतने खर्चे करते हैं, भगवान ने इनको दिया है, बहुत दे, परमात्मा इनको और दे, लेकिन किसी की और की भी बच्ची को अगर अपनी बच्ची समझ। सर मैं यहाँ एक पॉइंट आउट करूँगा कि आपने हिंदुस्तान की बात की, हमारे पाकिस्तान के अंदर सेठ आदम जी जो कि बहुत बड़े सेठ कहलाते हैं, अरबोपति खरबोपति कहलाते, जब उसकी जमात में जैतपुर मेमन एसोसिएशन ने एक धारा बनाया कि शादियाँ इस तरीके से होगी, इस तरीके से नहीं होगी। 2 हफ्ते के बाद उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने पंचायत को बुलाया, जैतपुर मेमन एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया कि भाई देखें मेरी बेटी की शादी है और मैं इस पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ, और इसी पंचायत ने मुझे सड़क का खिताब दिया है, तो मैं काम वही करूँगा कि मुझे जो खिताब मिला मैं उसकी लाज रखूँ। तो उन्होंने कहा कि देखें मेरी शादी जो है, मेरी बच्ची की जो शादी है, मुझे जितने में करनी थी वो जो जमात ने धारे बनाए हैं उस धारे को माइनस करके बाकी की जो रकम है मैं धोराजी पंचायत को देता हूँ, जैतपुर पंचायत को देता हूँ, जितनी शादियाँ हो सकती है करें। मैं जो जितना खर्चा जो कौम आपने हमारी कौम ने, हमारी जमात ने जो असूल बनाए उसके हिसाब से मेरी बच्ची की शादी करूँ। लेकिन आपसे एक थोड़ी सी मेरी विनती है। सेठ आदम जी ने कहा, दूसरे एग्जीक्यूटिव ने कहा क्या विनती है, आप तो हमें ऑर्डर देने वाले विनती कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअल में हूँ तो बिजनेसमैन मैं किसी भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा, खाली ये दूल्हा और दुल्हन को बुलाऊंगा और मैं अपने बिजनेस भाइयों को एक होटल में दावत दूँगा, इसकी बस मुझे इजाज़त दी जाए, बाकी मैं अपने कम्युनिटी ने जो असूल बनाया उसके ऊपर बर्ताव करूँगा। ये पाकिस्तान में हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली सैलरी दी थी जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक थे और सेठ आजम जी ने सैलरी दी थी, तो उस शख्स से ये कर सकता, तो हम किस बात की बोली है कुछ भी। देखिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि सीनियर ही होते हैं। तुलसी साहब ने इतनी पुरानी बात कही। इत्तेफाक ये है कि गुजरात से मेमन भी पाकिस्तान आए और गुजरात से हम लोग भी आए, ठीक है। हमारे भी आबाओ अजदाद चाहे इंडिया पाकिस्तान से पहले आए, लेकिन आए बेसिक जो हमारा है वो गुजराती है। आज वो कम्युनिटी
हमसे 100 नहीं 200 गुना आगे निकल चुकी है। वो लोग भी गुजराती भाषा में बात करते हैं, सही। लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर वो लॉज, वो कानून, वो सारी चीज़ें बनाई और उन्होंने उस पर अमल भी करवाया। अमल जितने भी मेमन कम्युनिटी है उसके प्रेसिडेंट ने नहीं करवाया, उसकी कौम उसके साथ थी, तब ये लोग कामयाब हुए। आज हमारे पटेल हजरात, हमारे चौवटी हजरात, हमारे पंचायत के लोग बहुत अच्छा लॉ लाते हैं, लेकिन हमारे लोग उससे पता है क्या बोलते हैं, यार इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। यार वो आपके फ़ायदे की बात करना है, आप उस पर अमल करते हो तो देखें मैं बार बार ये 5वीं या 6ठी बार ये कह रहा हूँ कि आप कृपा करके, आम जनता से मेरी ये विनती है कि आप कृपा करके अपनी अपनी जमातों के, अपने अपने लोगों के हाथ मजबूत करें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, तमाम जमातों से मेरा रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के विनती भी है कि प्लीज़ 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 आप अपने जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, हम सब लड़ाई झगड़े लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ 2 साल के लिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके एक प्लेटफार्म पे बैठ के सारी जमात अपने गिले शिकवे ख़त्म करके कौम के लिए अच्छा सोच ले। और आप सबकी सोच से 2 साल के अंदर अगर कौम ऊपर आ जाए तो कृपा करके लड़ाई झगड़े छोड़ देना और एक माला की मोती बन जाना। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं आते तो आप फिर से अपनी वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देना, इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और बड़ी देखो हैरत की बात है कि कोई भी अपनी बेइज्जती अपने नहीं करवाना चाहता, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ गलत इक़दाम, कुछ गलत फ़ैसले वही कौम को डुबाते हैं। देखें, जो बाप करके जाता है ना तो बेटा भी उसी नक्शे कदम पे चलता है। हमारे यहाँ पे हकीकत बात यह है कि काठियावाड़ी समाज में जमात लेवल है ना बहुत कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि जिसकी शायद मैं बात नहीं कह सकता। कि देखें, वाल्मीकि समाज है, मारवाड़ी समाज है, गुजराती समाज है, उन लोग ने अपने लॉज और उस पर कामयाब है। क्यों कामयाब है? उनमें एकता है। हम अगर नाकाम हैं तो हम में एकता नहीं है। मैं आगे तुलसी साहब से फिर सर मैं थोड़ी सी ये हमारे सर्कुलर जो आउट हुआ है जी उसके हिसाब से कुछ बात करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसा है कि देखें, एक तो हमने इसमें लिखा है कि मैरिज ब्यूरो होना चाहिए। मैरिज ब्यूरो का इसलिए लिखा है कि पहले के हमारे रहन सहन में और आज के रहन सहन में हमारा बहुत डिफरेंस आ गया है। हमारे मकान कोई 7वें फ्लोर पे रहता है, कोई 8वें फ्लोर पे रहता है, तो हमारी बहन बेटियों का इंटरलिंक टूट गया है। तो अब हमें इस इंटरलिंक के लिए ना मैरिज ब्यूरो की ज़रूरत है। मैरिज ब्यूरो बनना चाहिए। तो मैं हमारी कौम के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, यूथ से मैं खास करके प्रार्थना करूंगा कि आए हमारा इस मैरिज ब्यूरो के अंदर आप हमारी मदद करें, क्योंकि ये पढ़े लिखों का काम है। ये चीज़ हमारे। और दूसरी बात ये कि सेंसस करवाना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सेंसस जब तक हम नहीं करवाएंगे तो हम मैरिज ब्यूरो को कामयाब नहीं कर सकते। तो बस सेंसस का होना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारा हाथ बढ़ाए। और मैं गनान विरसा के प्लेटफॉर्म से मैं हमारे तमाम जमातों के पटेलों और बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो हमने 1990 में पहला सेंसस किया था, उनके साथ सहकार की वजह से हम सेंसस कर पाए थे 1990 में। इसी तरीके से 2012 में कड़वा सच का सेमिनार किया था, वो भी सारी पंचायतों को मिला के हमने किया था। तो मैं उनमें भी धन्यवाद देता हूँ। लोगों ने माना नहीं माना एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त सारी पंचायतें हमारे साथ खड़ी थी। और 2009 और 2011 में समूह लगन करवाए। मैं ये यकीन से मैं एक सच बात बता रहा हूँ कि लियारी का नाम पढ़ा है ज़रूर, दी काठियावाड़ी हरिजन जमात लियारी का, लेकिन कराची के कोई साहिब हैसियत लोग थे, उन्होंने भी हमारी मदद की। और ये जितने भी मैं प्रोग्राम गिन के बता रहा हूँ, इसमें हमारे स्कॉलर है श्रीमान हरजीवन जयरामदास भगत परमार, उनकी काविशें और उनकी मेहनत का सबसे ज़्यादा अमल दखल है।
और 2004 में हिज हाईनेस आगा खान काउंसिल से हमने राब्ता करके एक कनेक्टिंग पीपल और एजुकेशन प्लस एजुकेशन का एक प्रोग्राम, एक उनकी मेहरबानी थी काठियावाड़ी उसकी आगा खान काउंसिल की कि उन्होंने हमारी जमात को इंटर किया और फिर वो उस एजुकेशन का कम से कम खर्चा मेरे ख्याल से 2 लाख का ज़रूर होगा, लेकिन हमारे 10 लड़कों ने 20-20 हज़ार दे के वो इतना हायर एजुकेशन हासिल की थी। ये हम ऑनरेबल आगा खान काउंसिल के बहुत यानी कि थैंकफुल है कि उन्होंने हम पर ये एहसान किया। आज हमारे वो 10 लड़के हैं ना, आज यूरोप में बैठे हुए और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो ये आगा खान काउंसिल को एक रिवार्ड जाता है। बिल्कुल, मैं उसको उनको सलूट खराज करता तहसीन हूँ, उनको सलूट भी करना चाहिए, सलूट खराज तहसीन भी पेश करना सलूट चाहिए। करता, और सलूट आगे हमें देखें बिल्कुल जिस तरह तुलसी साहब ने कहा ना, तो इनकी अनगिनत मेहनतें हैं, दिहाड़ी जमात की अनगिनत मेहनतें। हमें जो चीज़ हम नहीं कर सकते ना, हमें किसी से कोलैबोरेशन करना चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं आती आप किसी से सीखें, आप किसी से ताउन करें। हमारी काठियावाड़ी में एक बड़ी सरल भाषा में एक बात कही जाती है, या कोई ना थई जाओ या कोई ने पोता ना बना सही है सर। एक 2014 का वाकया, अखबार पढ़ रहा था तो HRCP की तरफ से, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक आर्टिकल था। उन्होंने बहुत ही हौसला अफजाई बात की कि हिंदू कम्युनिटी में 3 कौम है, मारवाड़ी, गुजराती और काठियावाड़ी। ये संस्कृत की माहिर है, संस्कृत की माहिर है, रिलीजियस की माहिर है, लेकिन इन्होंने आपस में संप नहीं, बिल्कुल ये बात आपस में संप नहीं है। ये HRCP का लफ्ज़ है, मेरे नहीं है। सही। और ये कौम जो एक हो जाए ना, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस हवाले से हमारी जमात का HRDC कमेटी है, ह्यूमन राइट्स रिसोर्स कमेटी है, उसके भी चीफ श्रीमान हरजीवन साहब है। तो उनके कहने पे हमने एक प्रोग्राम किया था 14/8/15 को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से लीडरशिप इन्हांसमेंट एंड कनेक्टिंग कम्युनिटीज़। तो हमने तमाम कौमों को बुलाया था, खास करके ये 3 कौमों को, और हमने वहाँ भी अपील की थी कि हमें अब 1 पेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि माशरे में हमने अपनी वैल्यू बनानी है, तो हमने 3 कौमों को मिलकर ये काम करना होगा और इसके लिए हमें एका करना होगा। और आज भी हम उसी पे खड़े हुए हैं। हमारा यही प्रोग्राम है कि हम जब भी हम एक वर्च्यू कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं, हम आपकी भी सेवा लेंगे और ये 3 कौमों को बुलाएंगे और दोबारा हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि ये हमारी आज से कोई कितने 9 साल पहले जो बात हुई है वो दोबारा हम रिपीट करें और उसको पाए तकमील तक पहुँचे। ये हमारी ये है वो। और बहुत हाँ, बाकी लालजी भाई, मैं आपसे एक और भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपके सारे मंशूर सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, मैं वापस आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप हमें सोल्जर बाज़ार मोहल्ले में एक खुला प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि जहाँ पे हम आपके जितने भी लोग हैं आपकी टीम के, वहाँ पे रहने वाले उन गरीब लोगों से हम एक इंटरव्यू कर सकें कि देखें, जब तक वो सेना आपके साथ है ना, तब तक आप सेनापति, बिल्कुल वो सेना आपके साथ नहीं होगी, जिन्हें नाथ जिसको बोलते हैं, तो हमारे आप साथ है। उसके सेनापति बिल्कुल नहीं है। नहीं, बराबर राइट है। और उसकी जहाँ तक क्या आप हमें ये परमिशन देंगे कि हम वहाँ पे आए और आपके जो सोल्जर बाज़ार वास के जितने आपने काम किए वो कितने % इस पर से एग्री है, इनमें खुश हैं और अच्छी वो आपका साथ साकार देंगे? अच्छी बात है आपकी हरी भाई। मैं एक अपनी कमेटी में बात तो की थी, मगर इससे और अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप लोग आए, हमारे गरीब लोगों से कि हमारे भाइयों से आप मुलाकात करें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं, कि जो हमारे पटेल साहब ने, क्या हमारी पंचायतों ने,
कि हमारे भांजी भाई ने ये फैसला किया है तो बहुत अच्छा किया है। तो आप कोशिश करता हूँ मैं बीच में सबको बिठा के और आपको कॉल करता हूँ, तो आप आ जाए अपना और न्यूज़ दें, घर घर जाके भी कह रहे हैं। और पंचायत साथ होगी, आपके पंचायत साथ होगी और आपको थोड़ा पता चल जाएगा अच्छा बुरा क्या है, सच क्या है। और होना भी चाहिए ऐसा कि लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कैमरे के आगे और पीछे देखो तो कुछ और है। पर ये आपने जो बात की मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप आओ मोहल्ले में पूछे तो बहुत अच्छी बात है। तो एक दिवस आपको मैं देता हूँ, मंगल के दिन या बुध के दिन आप आ जाए। वो आप हमें टाइम दे दें, हाँ। वो जो हमारे पास समय होगा बिल्कुल। हम बिल्कुल आएंगे। और इसी तरह से हम लियारी जमात से भी बिल्कुल, रिक्वेस्ट करेंगे बिल्कुल। कि आप हमें वहाँ पे वेलकम भी बाबा, बेले आने वेलकम दें। आप लोग। क्योंकि देखिए लोगों की है ना सही कहाँ पे आके किस वजह से वो इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं कर सकते या क्या ऐसी वजह है। सही सबसे पहले तो उन लोगों को वहाँ पे बैठ के समझाना चाहिए। सही। मैं ये नहीं कह रहा कि अंतिम यात्रा या मैं हरिमोहन सोलंकी हम लोग बहुत बड़े समझदार हैं। हमें इसके समझाने के लिए हमें धार्मिक गुरुओं की, हमें धार्मिक आचार्यों की, हमारे पंडितों की, हमारे महाराजों की, हमें इनकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। सही। क्योंकि अगर कौम को ऊपर लाना है तो हमें सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। एक बंदे के काम से देखें और ये बात भी हकीकत है कि अगर कोई भी काफ़िला बना है ना तो एक पर्सन से बना है, एक आदमी निकला है, उसके पीछे सारे चले हैं। तो हम तो उन सारे बंदों के भी पीछे चलने को तैयार है जो कौम को अच्छाई पे, अच्छे रास्तों पे ले जाना चाहेगा। क्योंकि हमारा काम सेवा करना है, हमारा काम कौम में उन्नति लाना है, हमारा काम जागृति लाना है। तो हम बिल्कुल वो करेंगे। क्या करे क्या ना करे के प्रोग्राम से हम दूसरे भी कम्युनिटी के लोगों के पास जाएंगे, जिस तरह महेश्वरी है, जिस तरह से बागड़ी है, भील है, कोली है, सूरती है, मारवाड़ी है, गुजराती है। क्योंकि हम तो इस चीज़ में कभी कोई भेदभाव नहीं करते। हम सिर्फ इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि भगवान ने जितने भी बच्चे पैदा किए वो हम सब मातृभाव अगर देखा जाए तो हम सब बहन भाई हैं। अपनी कौम को एक पेज पे लाने के लिए, तरक्की देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें ज़रूर अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग, तुलसी साहब और लालजी भाई साहब, ये भी कहते हैं कि हमारे में कोई ऐसा कानूनी लॉ, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसा लॉ बनना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से ऐसा कोई लॉ सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए मंजूर करवा सकें? कि बहुत सारे देखें, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात भी होती है। तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी अगर हुकूमत पाकिस्तान से हम ये लॉ पास करवा लें शादी ब्याह को लेकर, बहुत सारी चीज़ों सकता है, बहुत सारा। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं डाइवोर्स के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी। डाइवोर्स के सिलसिले में देखिए, डाइवोर्स जो है वो हमारी बड़ों की गलतियों से बच्चे भुगतते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शिव प्रभु की में कोई छोटी सी किताब थी, वो पढ़ रहा था। तो शिव प्रभु कहते हैं कि कन्या है वो जीवनदायिनी है, कन्या जननी है, कन्या का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कन्या दो खानदान को इस्टेब्लिश करती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं ये कन्या के लिए। और ये बातें कौन सिखाएगा कन्या को? उनके वालिदैन सिखाएंगे, जिसको हम संस्कृत कहते हैं, जिसको हम कैरेक्टराइजिंग कहते हैं, बिल्डिंग कैरेक्टराइजिंग कहते हैं। तो ये हमें जो हम माँ बाप हैं, हमें ये करना होगा। और दूसरी बात ये कि फिर आगे चले, जब कन्या बीवी बन जाती है तो उसके कुछ और प्राइज़ बन जाते हैं, उसके प्राइज़ में क्या आता है? उसके प्राइज़ में श्री गुरु नानक साहब जब सिंहल द्वीप गए तो लंका की रानी से मुलाकात हुई। लंका की रानी को गुरु नानक साहब ने एक विशीकरण मंत्र दिया। वो विशीकरण मंत्र क्या था? शोर के साथ विनय पूर्वक मधुर बातें करनी चाहिए, और औरत के अंदर ये गुण जरूर होना चाहिए कि वो जल्दी से किसी भी गुनहगार को, अपना शोहर हो, बच्चा हो, उसके गुनाह को जल्दी से माफ़ कर दे।
या उसकी सास हो या ससुर हो, उसमें उसके अंदर माफ़ी देने की शक्ति होनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए। और पति के वचन को है ना सहन करना। तो यही कीर्ति जब गुरु नानक साहब ने जो विषयीकरण दिया है, उनको हमारी माँ बहन बेटियाँ शादी के बाद अपनाएगी तो ये डाइवोर्स कभी का नहीं। बहुत बड़ा सिलसिला कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ख़त्म करने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन कम हो जाएगा। नहीं, ये बात भी तुलसी खत्म साहब हो आपकी जाएगा। बहुत है। और फिर आपने कोई सवाल किया था कि लोग लॉ बनाने के। लॉ बनाने। देखें, लॉ गवर्नमेंट से जब जमात बनती है ना, तो जमात बनती है तो एक प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, वो खुद आपको जहाँ रजिस्टर होने जाते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसको आप अपने रूल बनाएं, वहाँ से लेकर अपने ढांचे में डाल के रूल बनाएं, वो आपके लॉ बन गए, गवर्नमेंट में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो। ये बोला। और दूसरी बात ये, फिर उसी रूल और रेगुलेशन को जब जब आपकी तकलीफें बढ़ती है तो उसको अमेंड करते जाएं, अमेंड करके उसी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को आप उसकी कॉपी प्रोवाइड करें कि भाई फलानी तारीख को हमारी जनरल बॉडी बैठी थी, हमें ये तकलीफ थी, हम इस तकलीफ को इस तरीके से हमने सॉल्व किया है यूनानिमसली, तो एक गवर्नमेंट का रूल बन जाता। और फिर हिम्मत है तो उसी रूल को है ना, जिस तरह कल्याण जी भीमजी ने किया, इस तरीके से करेंगे तो देखें क्यों नहीं होता, सब कुछ होता। हो जाता। लेकिन देखिए, कल्याण जी भीमजी ने तो बहुत मार खाई, बहुत मार खाई। वो अपने बच्चों की शादियाँ अपनी कम्युनिटी में नहीं करवा सकते, तो हम इसलिए डरते हैं। मैं खिचड़ी के बारे में बताऊं कि गवर्नर साहब ने देखे हमारे अप्रिसिएशन लेटर दिया है और कहा कि जो गवर्नमेंट ने काम किया वो आपने कर दिखाया। ये बड़ी गर्व की बात है कि लियारी जमात के पास इतना बड़ा गवर्नर की तरफ से एक सर्टिफिकेट है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन सारी जमातों को भी, ख़ासतौर पे लियारी जमात को, जिनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी पे उनको ये पुरस्कार मिला। अभी ये मेरे छोटे से भाई ने लिखा है बेटी के बारे में, तो मैं एक ही थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ। દીકરી તે ગાય જ્યાં મોકલીએ ત્યાં જાય, તારા માવતરનું માન મનાવજે રે, તારા મોસાળનું મોભ જાળવજે રે, કે પાંડુ પુત્રી વાલી વિદાય થાજે, કે પાંડુ પુત્રી वाली विदाई थाजे। देखिए, जो शादी का सवाल पूछा था कि मंगनी में कितने आदमी लगे, तो इसकी बाइफर्केशन इसमें आ गई। तो बहुत बड़ी लंबी कविता इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं अब यहाँ पे। और आखिरी दो बातें कि जिस तरह से तुलसी साहब ने नियाणी को लेके, बच्ची को लेके एक बात की, मैं तमाम पेरेंट्स से ये भी बात करना चाहूँगा और इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये कहना चाहूँगा कि कृपा करके बहुत सारा सोचें। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो औरत को, बेटी को खुद पे भार बोझ समझते हैं और पत्नी को वो पाँव की जूती समझते हैं। हालांकि हमारा धर्म कहता है कि अगर किसी के घर में पैसों की रेल पे ले तो वो लक्ष्मी जो हम लेके आते हैं ना, उसी लक्ष्मी के कारण हमारे घर में लक्ष्मी होती है। ठीक है, तो कृपा करके आप अपनी घर की पत्नियों की, अपनी बच्चियों की इज्जत और मर्यादा वो करेंगे, आप रिश्ते करें, बड़ा सोच समझ के करें और 10 दफ़ा सोचें कि बाद में ऐसे हादसे ना हो जो तलाक या लखड़े के सूरत में हमारे सामने आए। और इतनी भी हमें अपने माशरे में आज़ादी नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं पिछले 2-3 सालों में कि अक्सर ऐसा हुआ है कि लड़की अपने घर छोड़ के भाग जाती है। हम इस चीज़ की चर्चा तो बहुत करते हैं लेकिन उसके पीछे की कभी भी मजबूरी को नहीं जानते। सही कि किसी भी कांड के पीछे मजबूरी क्या है, हमें उसको भी देखना चाहिए। और ये खैर मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैं ये जमात और पटेल हजरात से यही विनती करूँगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आज हमारी ये 2 मोअज़्ज़िज़ हस्तियों ने हमें समय दिया, हमें टाइम दिया, मैंने कहा है कि हमारी कम्युनिटी में, काठियावाड़ी कम्युनिटी में मसाइल के बहुत सारे अंबार हैं। हमने ये मसाइल खुद पैदा किए हैं, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, कोई ना कोई हल तलब करना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे लालजी भाई का और हमारे तुलसी साहब का। आपके आभारी है कि आपने सम्मान दिया। आप हमारे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आए।
मज़ीद भी ज्ञान वर्षा के प्लेटफॉर्म से क्या करें क्या ना करें के प्रोग्राम के तवस्सुल से हम ऐसे मसाइल को, ऐसी चीज़ों को उजागर करते रहेंगे। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म हमारी कम्युनिटी के जितने भी पटेल हजरात है, जितनी भी जमात है, सबके लिए है। आप आएँ, आप हमसे समय लें, जी आप इस तरीके से बात करें। देखिए हमें क्या, हम लड़के झगड़ के बहस करके या अपनी अना का मसला बना के क्या ले जाएंगे? कल मर जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला होगा। अमर वो चीज़ होती है जो अच्छे काम है। काम हुआ अगर आज हम कोई अच्छा काम करके जाएंगे, हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहेगा। जिस तरह से अब्दुल सत्तार एदी साहब है, उसने कौम के लिए, और सबसे पहली बात तो हम पाकिस्तान में बड़े मुख्तसर है। शायद हमारी काठियावाड़ी, गुजराती या मारवाड़ी समाज को ये पता नहीं है कि वाल्मीकि हमसे बहुत ज़्यादा है, वो पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन हमारी काठियावाड़ी, गुजराती सिर्फ अंदरून सिंध और कराची में है, ठीक है, बाहर नहीं है। हमसे जो कम कौमें हैं, जिस तरह से पारसी हो गई, जिस तरह से खोजे हो गए, उन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन हमारे पास, हम पहले कहते थे कि हमारे पास तालीम नहीं है, भगवान की कृपा है आज तालीम भी है। लेकिन तालीम हासिल करने के बाद हमें एक अहंकार की बहुत बड़ी है ना टोपी पहन ली है, हम अपनी कम्युनिटी को देखना भूल गए। मैं पढ़े लिखे नौजवान से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि आइए अपनी कौम के लिए कुछ सोचें। जितने अच्छे आइडियाज़, जितनी अच्छी बातें, जितने अच्छे विचार हम इन अपने बुज़ुर्गों को, अपने पटेल हजरात को, अपनी जमातों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री।